नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे बात करूंगा आप सभी के साथ चार ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें बड़ी गिरावट होते हुए दिख रही है। अब सवाल ये कि ये क्यों गिर रहे हैं शेयर, सब में कोई ना कोई खबर या फिर रीजन है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि ये रीजन कितना टिकाऊ है, इस रीजन के दम पर आपको निकलना चाहिए स्टॉक में से, एवरेज करना चाहिए, और अगर कोई फ्रेश लेना चाहता है तो ये मौका है, या फिर अवॉइड करें वो बेटर ऑप्शन है। तो ये तीन चार चीजें जो कहीं ना कहीं आम निवेशक के दिमाग में डेफिनेटली आ रही होंगी। तो शुरू करते हैं एक एक करके बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करूंगा M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा। स्टॉक आज 6% टूट गया है, 1451 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। इसमें खबर ये कि इसने कल अनाउंस करा कि ये RBL बैंक में 3.53% स्टेक तो एक्वायर कर चुका है, और अगर सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स आ गए, कोई इशू नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, तो ये इस स्टेक को और बढ़ाएंगे और 9.9% तक स्टेक खरीदेंगे RBL बैंक में। इसी के दम पर शेयर टूटता हुआ दिख रहा है। अब ये खबर क्यों नेगेटिव है ये किसी को समझ में नहीं आ रही है। देखिए, एक्चुअल में ये खबर नेगेटिव है ही नहीं। अब उन्हें उस कंपनी में निवेश करना है, मे बी वैल्यूएशन गलत आ रहे हैं, RBL बैंक की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, क्या दिक्कत है, जो बाजार पसंद नहीं कर रहा है वो बाजार पे ही छोड़ देते हैं। हम ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करते हैं। जब खुद समझ में आएगी तो बढ़िया है, नहीं आएगी तो फिर क्यों अपने, अगर हम खुद कोशिश करेंगे ना ज्यादा, तो जो हमारा व्यू होगा हम उसी के हिसाब से देखने लगेंगे। जो आप लोग चाहते हो आपका दिमाग उसी तरीके से कहने लगता है। अगर आपने सोचा है कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, तो आपका दिमाग आपको हजार बातें बोल देगा कि सुबह 6 बजे उठ के तू ये कर लेगा, अच्छी चीजें। लेकिन आपने सोच लिया यार सुबह 6 बजे नहीं उठना, तो आपका दिमाग आपको हजार ऐसे रीजन दे देगा कि भाई मत उठ, तू 6 बजे उठ के कोई फायदा ही नहीं है। तो जो आप सोच, अब आप शेयर को खरीदना चाहते हो तो आपको सब अच्छा दिखने लगेगा, नहीं लेना चाहते हो तो सब नेगेटिव दिखेगा। इसीलिए जब सामने से आपके सामने डाटा आएगा ना, तभी बिलीव करना, उससे पहले अपना दिमाग मत लगाओ। अब यहाँ पे M&M की बात की जाए तो मुझे लगता है जिनके पास है उन्हें बेचना नहीं है, फ्रेश लेना नहीं है, और जिनके पास है 1400 के करीब एवरेज करना है। ये दो चीजें आपको समझनी है और समझानी है खुद को। आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टॉक है RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। कल ही अपडेट मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कि कंपनी में OFS आ रहा है। गवर्नमेंट ने कहा है कि OFS लाएंगे, 5.36% स्टेक कहीं ना कहीं बेचेंगे OFS के जरिए। आज के सेशन में नॉन रिटेल के लिए OFS खुला हुआ है। OFS यानी ऑफर फॉर सेल, जहां पे कंपनी आपको एक ऐसा प्राइस दे रही है कि आप खरीद लो, आपको मौका मिल रहा है। 119 रुपए का भाव तय करा गया है कंपनी के द्वारा। करंटली भी अगर आप 4% गिरकर देखेंगे तो भी 128 पे ट्रेड कर रहा है, यानी आपको ऑलमोस्ट फ्लोर प्राइस से 9% की 9 रुपए प्रति शेयर का मुनाफा हो रहा है। अब OFS में क्या होता है, आप जैसे IPO में पैसा लगाते हो वैसे चाहो तो OFS में ले लो, क्योंकि यहाँ पे एक चीज है, आपको दिख रहा है स्टॉक का प्राइस क्या है और आपको किस प्राइस पे मिल रहा है। IPO में आपको एक प्राइस पता है, स्टॉक कहाँ पे लिस्ट होगा कहाँ नहीं होगा वो सब ख्यालों में बनती है बातें, है ना। तो ये चीज है। अब यहाँ पे आज तो नॉन रिटेल के लिए, आज जैसा भी नॉन रिटेल का पार्टिसिपेशन आएगा, कल आप रिटेल के लिए खुलेगा, हमारे आपके जैसे लोगों के लिए। हम चाहे तो खरीद सकते हैं 119 रुपए प्रति शेयर में। सवाल ये कि OFS में पैसा लगाना चाहिए, मेरे को लगता है लगाना चाहिए, हल्का फुल्का आप डेफिनेटली ले सकते हैं। मुझे इस स्टॉक में 80 रुपए के पास की बाइंग चाहिए कैश मार्केट में, जो मिल नहीं रही है एक्चुअल में। रेलवे स्टॉक्स तूफानी तेजी में चल रहे हैं, क्योंकि मैं अगर इस स्टॉक को किसी भी रेलवे कंपनी से कंपेयर करता हूँ, चाहे वो इरकॉन हो या फिर वो IRFC हो या रेलटेल हो या मतलब कोई भी A to Z, आप तो वैल्यूएशन वाइज ये सबसे महंगा हो जाएगा। 4-5 टाइम की बुक वैल्यू पे ट्रेड कोई रेलवे स्टॉक नहीं कर रहा है, इसलिए मैं थोड़ा डिप चाहता हूँ, बट आ नहीं रही है, ये भी फैक्ट है। अब जब आएगी तब की तब है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरी तरफ से रेलवे स्टॉक्स में RVNL के ऊपर आपके लिए अपडेट। कैनफिन होम्स कंपनी का मैनेजमेंट आ गया, इंटरव्यू दे दिया। मैनेजमेंट ने आगे के लिए सब चिंताएं नहीं है, दिक्कत नहीं है, ये वन टाइम वाली बात है, इशू बड़ा नहीं है, लेकिन फ्रॉड हुआ है, सब बता दिया। लेकिन स्टॉक का प्राइस गिरता ही जा रहा है। आज भी 4% टूट गया, कल तो 8-9% टूटा, परसों भी टूटा, 3 दिन कंटिन्यू हो गए। देखिए, निवेशकों से यही कहूंगा कि टेक्निकल वीक भी हो गया था, टेक्निकल लेवल्स पे जो लेवल सामने आ रहे थे वहां तक स्टॉक टूट के आ चुका है। अब सवाल ये कि यहां से कितना, कल भी मैंने आपसे कहा था कि बेचना तो नहीं चाहिए फ्रेश, और अभी भी मैं आपसे ये कहूंगा कि फ्रेश नहीं बेचना चाहिए। एग्जैक्टली 730। कल मैंने आपसे कहा था कि एक छोटा है 760 का, उसके बाद एक बड़ा है 730 का, तो छोटा वाला तो गया स्टॉप लॉस, 730 का बचा है। तो अब यहां रुकना चाहिए। वन साइडेड काफी बड़ा फॉल हुआ है स्टॉक में, अगर यहां नहीं रुकता तो फिर डीप हो सकती है। स्टॉक में एक्चुअल में ना वन साइडेड तेजी बनी है 562 से, और स्पाइक के साथ नहीं बनी, धीरे 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 गया है। तो ये स्टॉक गिर एक साथ रहा है, अब ये नहीं पता कहां पे गिरेगा। जहां गिर के इसने रिबाउंड दिया, फिर वापस नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा,
तब हमारे पास एक स्टॉप लॉस एक्चुअल में आएगा। बट जब तक ये चार्ट की फॉर्मेशन पूरी नहीं हो जाएगी तब तक तो हम अपना दिमाग ही लगा सकते हैं। फ्रेश एंट्री अवॉइड करें, जिनके पास है अभी एवरेज ना करें, अभी होल्ड ही करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट स्टॉक लास्ट टेक महिंद्रा। देखिए नंबर बेहद खराब थे, स्टॉक टूटा भी, बट मैनेजमेंट आगे कह रहा है कि ये इसी बार है, आगे से सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये प्रॉब्लम आई है और स्टॉक भी टूटा है आपके लिए। मुझे लगता है थोड़ी बहुत गिरावट और हो सकती है इस स्टॉक में, और अगर गिरकर ये स्टॉक किसी भी रीजन से 1070 के आसपास आता है तो वहां हम दोबारा इस स्टॉक पे कहेंगे कि खरीदने का मौका है, बट अभी तो थोड़ा वेट करना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए चारों स्टॉक्स पे वीडियो। होप आपको ये वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। एक चीज जो चारों स्टॉक्स में कॉमन है वो ये है कि किसी में भी फ्रेश एंट्री नहीं करनी है, जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, और फ्रेश एंट्री के लिए या फिर एवरेज के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।